नाज़रीन, तारीख़ इस्लाम ऐसे ऐसे बहादुर जंगजुओं और सिपा सलारों से भरी पड़ी है जिनकी शुजाअत और बहादुरी की दास्तानें सुनकर मुसलमान तो मुसलमान गैर मुल्की भी अश अश करते हैं। तारीख़ इस्लाम में खिलाफत उस्मानिया और खिलाफत अब्बासिया अजीम दौर हैं जिनमें इस्लाम तेज़ी से फैला। आज हम सल्तनत उस्मानिया के ऐसे किरदार के बारे में बताएंगे जिसने 126 साल ज़िंदगी में इस्लाम के नाम पर कई जंगें लड़ी और लाखों काफिरों को जहन्नम वासिल किया। नाज़रीन, 13वीं सदी ईस्वी के आगाज़ में सल्तनत अब्बासिया का खात्मा हुआ। ये वो दौर था जब उम्मत मुसलमा एक नाजुक दौर से गुजर रही थी। इसी असना पर दुनिया के नक्शे पर एक नई सल्तनत उभरना शुरू हुई। चंगेज़ खान की क़यादत में मंगोलिया से तल्लुक़ रखने वाली एक खूनख्वार फौज ने जब अपनी सल्तनत की तोसी के लिए दूसरे इलाकों पर यलगार की तो देखते ही देखते इस फौज ने मशरकी वस्त यूरोप को फतह कर लिया। यही नहीं बल्कि इस जंगजू फौज ने बड़े सगीर, चीन और कार्ज तक के इलाका जात पर अपनी ताकत की धाक बिठा दी। इसके बाद यहाँ हुकूमत कायम करने में भी कामयाब हो गए। नाजरीन, मंगोल फौज ने जुल्म और बर्बरियत की जो दास्तानें रकम की वो रहती दुनिया तक तारीख के सियाह सफ़ात का हिस्सा रहेंगी। मंगोल फौज ने इसके बाद तुर्की और ईरान की जानिब रुख किया तो यहाँ आकर इन्होंने देखा कि तुर्क कबाइल खैमा बस्तियों में तकसीम हो चुके हैं। तुर्क खाना बदोश थे और कबाइल में बटे हुए थे, ताहम इनमें कई कबीला ताकत में ज्यादा मजबूत था। इनमें दानिश्वरों और जंगजुओं की बड़ी जमात मौजूद थी। नाज़रीन, कई कबीले के सरदार सलमान शाह को समझदार सिपा सलार माना जाता था, जबकि इनके बेटे अर्तगरल गाजी की बहादुरी और शुजाअत के किस्से भी तारीख का अहम हिस्सा हैं। ताहम काई कबीले की असल ताकत निहायत ही बहादुर शख्स को माना जाता था। मुहक्किकीन ने इसका नाम तुरगत गाजी के नाम पर कुतब में दर्ज किया है। तुरगत गाजी इस्लाम के इन मुजाहिदीन में शामिल होते हैं। इन्होंने तकरीबन 1 सदी तक इस्लाम की रोशनी को दुनिया के कोने कोने तक फैलाने की खातिर कुफ्फार से जंगें लड़ी। तारीख इन्हें इसलिए भी जानती है कि इनकी शुजाअत और बहादुरी बेमिसाल थी। तारीख में लिखा है, तुरगत गाजी इतने बहादुर थे कि अकेले 20 आदमियों से लड़ सकते थे और इनकी आंखों पर पट्टी भी बंधी होती थी, तब भी बखूबी लड़ते थे। नाज़रीन, उर्दू ज़ुबान की कुतब में इन्हें नूर गुल के नाम से भी जाना जाता है। तुरगत गाजी इंतहाई खूबसूरत और करियल जवान हुआ करते थे, जबकि इस जंगजुओं ने मैदान कारज़ात में हैरत की वो मिसालें कायम की हैं जिन्हें सुनकर हर मुसलमान में जहाज का जज्बा जाग उठता है और दिल चाहता है वो भी इस्लाम के इस अजीम शख्स के नक्शे कदम पर चलते हुए इसे दीन की खिदमत करने का मौका मिले। नाज़रीन, कुल्हाड़ी से जंग करने वाले इस अजीम जानबाज का कीमती और नायाब हथियार आज भी तुर्की के मिलिट्री अजायब घर में मौजूद है और हजारों लोग इस कुल्हाड़ी को देखने अजायब घर जाते हैं। तुरगत गाजी को कुल्हाड़ी चलाने वाला जंगजू माना जाता था। नाज़रीन, आप ये सुनकर हैरान होंगे कि तुरगत के हथियार को अजीम जंगजुओं के हथियार में पहला नंबर दिया जाता है। कहा जाता है, अर्तगल की वफात के बाद नूर गुल ने अर्तगर गाजी के बेटे उस्मान गाजी का साथ दिया था, लिहाजा सल्तनत उस्मानिया के पहली जंग में आप उस्मान गाजी के साथ रहे। सन 1999 में उस्मान ने आपको अनागोल फतह करने के लिए भेजा। आपने अनागोल को फतह किया। बहादुरी और शुजाअत की ऐसी दास्तानें रकम की जो आज भी बहादुरों के लिए मिसाल है और 36 साल तक इस शहर के गवर्नर रहे। दोस्तों, तुरगत गाजी का इंतकाल भी एक मशहूर जंग के दौरान हुआ। इन्होंने 126 साल की तवील उम्र पाई। इनकी वफात के बाद पहले तो इनके वफादार दोस्त अर्तगरल गाजी के मकबरे में गाजी के दामन में दफन किया गया, लेकिन बाद अज़ा इनकी लाश को अनातोल शहर मुंतकिल किया गया जो सबसे पहले तुरगत गाजी ने फतह किया था। लेकिन हकीकी तौर पर इनकी कब्र अर्तगल गाजी के मकबरे के साथ ही है। दोस्तों, अल्लाह इस्लाम के मुजाहिदीन को जन्नत में आला से आला मकाम दे। नाज़रीन, ये थे इस्लाम के अजीम जंगजू और सिपा सलार तुरगत गाजी, जिन्होंने इस्लाम को दुनिया के कोने कोने में फैलाने में अपना अहम किरदार अदा किया।